जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए विज्ञान विषय का लेसन प्लान लेकर आया हूं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा जहां आपको सभी विषयों के कुल मिलाकर लगभग 500-600 लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी जा कर के आप उस लिंक के माध्यम से भी वीडियो को देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सभी विषयों के अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी लेसन प्लान की। तो दोस्तों, सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे, फिर उसके नीचे उस विद्यालय का नाम लिख देंगे जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे। फिर उसके नीचे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके नीचे आप 5 कॉलम बना लीजिएगा, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित कर दीजिए जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे, जो घंटी होगी उसको कालांश या चक्र में दर्शा देंगे, और जो अवध होगी अवध में लिख देंगे। फिर उसके बाद प्रकरण लिखा जाएगा। आज का हमारा प्रकरण है ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण। प्रकरण के नीचे सामान्य उद्देश्य रहेगा। सामान्य उद्देश्य में देख लीजिए क्या है। नंबर 1, बच्चों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। नंबर 3, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को बताना। नंबर 4, बच्चों को नवीन अनुसंधान की ओर प्रेरित करना। नंबर 5, बच्चों के अंदर प्रौद्योगिकी की समझ उत्पन्न करना। सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे विशिष्ट उद्देश्य रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए क्या रहेगा। नंबर 1, बच्चे ऊर्जा संरक्षण की जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 2, बच्चों को यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नंबर 3, बच्चे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को गिरते हुए पिंड के उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों शिक्षण विधि लिखा जाएगा। शिक्षण विधि में 2 विधियां हैं, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में गेंद, स्प्रिंग तथा अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण। फिर पूर्व ज्ञान लिखेंगे। बच्चे ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा के प्रकारों की सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के नीचे प्रस्तावना रहेगा। प्रस्तावना में 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न करेंगे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? छात्र बताएंगे ऊर्जा। अब अगला प्रश्न यहीं से बना लीजिए। नंबर 2, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? छात्र बताएंगे 2 प्रकार की। अब अगला प्रश्न यहीं से बना लीजिए। नंबर 3 प्रश्न, दोनों प्रकारों का नाम बताओ। छात्र बताएंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब अगला प्रश्न यहीं से बनाइए। नंबर 4, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? छात्र बताएंगे स्थितिज ऊर्जा में। अब अगला प्रश्न 5वां, विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है, यह कौन सा नियम है? छात्र मौन हो जाएंगे। यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर इसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग ऊर्जा का संरक्षण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। 4 कॉलम बनाने होंगे जिनमें पहला है शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक कथन, फिर छात्र कथन, फिर श्याम पट्टकार। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आप लोगों से एक अपील है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे यूजफुल वीडियो मिलेंगे आपको देखने को। अब शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रश्न, मोमबत्ती जलाने पर क्या प्राप्त होता है? छात्र बताएंगे ऊष्मा तथा प्रकाश। अब अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण से क्या समझते हो? छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में बताएंगे। स्पष्टीकरण में देखिए, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, अर्थात विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। इसे ही ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। अब देखिए श्याम पट्टकार में ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट। अब अगला शिक्षण बिंदु है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब प्रश्न देख लीजिए, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से क्या समझते हो? छात्र मौन जाएंगे। अब स्पष्टीकरण बताएंगे। अनेक निकायों की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा पुनः स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है, परंतु दोनों का योग प्रत्येक समय स्थिर रहता है।
यही आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण है। अर्थात कुल ऊर्जा E बराबर गतिज ऊर्जा के ई काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा Pe पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ देख लीजिए टोटल एनर्जी E इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगला शिक्षण बिंदु है गुरुत्व के अंतर्गत गिरते पिंड का उदाहरण। प्रश्न, गिरती हुई वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? छात्र पहुंच जाएंगे, अब स्पष्टीकरण बताएंगे। गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते पिंड का उदाहरण। तो यहां देख लीजिए, पहले चित्र आप समझ लीजिए कि देखिए यह पृथ्वी है, पृथ्वी तल से देखिए यह ऊंचाई पर एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु को यहाँ ए बिंदु पर रखी हुई है, मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो गति के दौरान वह बी पे आती है, बी से फिर पृथ्वी पे गिरते सी पे आ जाती है। ये पूरी ऊंचाई h है और ए से बी तक की ऊंचाई x है, तो बी से सी की ऊंचाई हो जाएगी h माइनस एक्स, क्योंकि पूरी h है और इतना x है, तो इतना कितना हो जाएगा, पूरे में से इतना घट जाएगा h माइनस एक्स। अब देख लीजिए मानायम द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित बिंदु ए से मुक्त रूप से गिराया जाता है। गति के दौरान वह तीन बिंदुओं ए बी सी से होकर गुजरता है। अब यहाँ से कोई पिंड या वस्तु गिराई जा रही है जो कि ए से बी पे पहुँचती है, बी से फिर सी पे पहुँच जाती है। दोस्तों ए पर जब मुक्त रूप से कोई वस्तु को गिराया जाता है तो यहाँ देखिए ए बिंदु पर u इक्वल टू 0 प्रारंभिक वेग 0 होता है। अब हमको क्या करना है, ए पे टोटल एनर्जी हम चेक करेंगे अर्थात काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बी पे टोटल एनर्जी अर्थात काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और सी पे टोटल एनर्जी। हम देखेंगे कि तीनों का परिणाम स्थिर रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि अगर तीनों का परिणाम यहाँ देखिए तीनों बिंदुओं पे परिणाम अगर स्थिर है, कांस्टेंट है, तो कह सकते हैं यही हमारा ऊर्जा का क्या है, संरक्षण है। बिंदु ए पर वस्तु का वेग 0 है। बिंदु ए पर वस्तु का वेग क्या है, 0 है। अतः गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर फार्मूला होता है। अब वेग देखिए 0 है, तो ये 0 जब यहाँ रखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। अर्थात बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा 0 है। अब स्थिति ऊर्जा देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू सूत्र एम जी एच होता है, तो एम जी ऊंचाई एच है ही, तो इसलिए एम जी एच ही रहेगा। कुल ऊर्जा ई इक्वल टू के ई धन पी। के ई काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, तो टोटल एनर्जी ई इक्वल टू क्या निकल के आ गया, एम जी एच। अब बिंदु बी पर चेक करिए। अब देखिए यहाँ बिंदु बी पर हमको चेक करना है, तो हम यहाँ मानेंगे कि यहाँ वेग v हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जब गिराएंगे तो यहाँ तो प्रारंभिक वेग 0 है, मुक्त रूप से छोड़ी जा रही है, लेकिन यहाँ पे पहुँचते समय मान लेंगे कि वेग v हो जाता है। तो देख लीजिए माना वेग v है, तो गति का तृतीय समीकरण लगा दीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ऊर्ध्वाधर गति के लिए ए जी में बदल जाता है और जो यच होता है यच में बदल जाता है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो देखिए मुक्त रूप से छोड़ी जा रही है तो u 0 हो जाएगा और 2g और h दूरी गिरी है तो x, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है ना, यहाँ से a से b तक की दूरी, तो h के स्थान पे क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो v स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 2gx। अब गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम और वी स्क्वायर का मान 2gx है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mgx मिल जाएगा। ये तो हो गई गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब आप स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा जब आप निकालेंगे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी, तो एम जी और एच के स्थान पे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एच माइनस एक्स। क्यों, सूत्र होता है एम जी एच। अब ऊंचाई आपको मैं दिखा दूं, यहाँ एच माइनस एक्स है, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ऊंचाई देख लीजिए, बी से सी की ऊंचाई, बिंदु बी पर हमको स्थिति ऊर्जा निकालना है, तो पृथ्वी तल से ऊंचाई देखिए कितना है, एच माइनस एक्स, तो इसीलिए यहाँ एच माइनस एक्स रखा गया है। तो अब टोटल एनर्जी इक्वल टू के ई धन पी, के ई का मान एम जी एक्स है, पी का मान देखिए एम जी एच माइनस एक्स। अब इसका कोष्टक के अंदर गुणा करा दीजिए, एम जी का एच में गुणा कराएंगे एम जी एच हो जाएगा, और एम जी का एक्स में गुणा कराएंगे तो यहाँ देखिए माइनस एम जी एक्स,
माइनस एम जी एच से प्लस एम जी एच कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू मिल जाएगा एम जी एच। अब बिंदु सी पर निकाल लीजिए, माना वेग भी हो जाता है, बिंदु सी पर वेग भी हो जाता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g एच से, तो वी स्क्वायर यू तो शून्य है प्लस 2g एच। अब तो जब पृथ्वी पे आ जाएंगे तो टोटल ऊंचाई एच ही हो जाएगी, तो हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2g एच। अब गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, अब वी स्क्वायर का मान 2g एच, 2 से 2 कैंसिल, एम जी एच मिल जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, स्थिति ऊर्जा P इक्वल टू एम जी एच, एच के स्थान पे शून्य क्योंकि पृथ्वी तल पे गिर गिरे ऊंचाई कुछ नहीं है, तो P जीरो हो जाएगा। कुल ऊर्जा E इक्वल टू के धन पी, तो के का मान एम जी एच, अब P का मान जीरो, तो E इक्वल टू क्या निकल के हो गया, एम जी एच हो गया। इसके बाद निष्कर्ष आता है, स्पष्ट है कि जैसे जैसे पिंड अर्थात वस्तु गिरती जाती है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है तथा स्थिति ऊर्जा घटती जाती है, परंतु गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का योग अंत तक स्थिर अर्थात एम जी एच ही रहता है। यही ऊर्जा का क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि तीनों बिंदुओं पर टोटल एनर्जी वही रहती है, एनर्जी केवल गतिज ऊर्जा किसमें, स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही, गतिज ऊर्जा में, टोटल एनर्जी स्थिर है। इसके बाद दोस्तों बोध प्रश्न में आते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक का जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो हम आप लोगों के लिए और अच्छा प्रोवाइड कराते रहेंगे। बोध प्रश्न देख लीजिए। नंबर 1, ऊर्जा का संरक्षण किसे कहते हैं। दूसरा, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है। नंबर 3, मुक्त रूप से छोड़ी गई वस्तु में जब वह पृथ्वी पर गिरती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा शून्य होती है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में नंबर 1, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताओ। नंबर 2, विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है, यह कौन सा नियम है। नंबर 3, किसी वस्तु को पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पर रोका गया है, उसमें कौन सी ऊर्जा विद्यमान है। फिर निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्याम पढ़कर कापी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर कापियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य, अब गृह कार्य में आप वही दे दीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत गिरते पिंड का उदाहरण, गुरुत्व के अंतर्गत गिरते पिंड का उदाहरण तैयार करके आना है, तैयार करके आना है। अब इसके बाद यहां नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, और यहां नीचे हस्ताक्षर छात्राध्यापक। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल, अजय सर जी यूट्यूब चैनल। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको लगभग 500 से ऊपर सभी विषयों के लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।